ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम 7वां स्कंध अध्याय 7 अध्याय 4 श्लोक संख्या 14। अब थोड़ा गलतियां होगी, क्षमा करना आप लोग, अच्छा से दिखता नहीं है। जगु यश ज्ञान किया, महेंद्र असनमा राजा इंद्र का सिंहासन, ओजसा निजी शक्ति से स्थितम स्थित, विश्ववसु गंधर्वों का मुख्य गायक, तुम बुरुहु अन्य गंधर्व गायक, अस्मत आदय हमारे सहित, नारद तथा अन्यों ने भी हिरण्यकश्यपु का यशोगान किया। गंधर्व लोकों के वासी, सीधा सिद्ध लोग भी। जगमुर महेंद्रासनमोस जसा स्थितम्, जगमुर महेंद्रासनमो जसा स्थितम्, विश्ववसुस्तुं ब्रूसं ददादय, गंधर्वसीधा ऋषयो तु मुहुर्, विद्याधराश्च स्वरश्च पांडव, जगुहु यश गान किया, महेंद्र आसनम राजा इंद्र का सिंहासन, ओजसा निजी शक्ति से स्थितम स्थित, विश्ववसु गंधर्वों का मुख्य गायक, तुम बुरुहु अन्य गंधर्वों गायक, असमत आदय हमारे सहित, नारद तथा अन्यों ने भी हिरण्यकश्यपु का यशोगान किया। गंधर्व लोक के वासी, सिद्धा सिद्ध। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा।
हे पांडुपुत्र के वंशज महाराज युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने राजा इंद्र के सिंहासन पर आसीन होकर अपने निजी बल से अन्य सारे ग्रहों के निवासियों को वश में किया। विश्व वसु तथा तमुवुरु नामक 2 गंधर्व में तथा विद्याधर अप्सराएं एवं साधुओं ने उसका यशोगान करने के लिए बारंबार उनकी स्तुतियाँ की। तात्पर्य, कभी कभी असुरगण इतने शक्तिशाली हो उठते हैं कि नारद मुनि तथा उन्हीं जैसे भक्तों में भी अपनी सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि नारद हिरण्यकशिपु के अधीन थे। किंतु कभी कभी इस जगत में ऐसा हो जाता है कि महापुरुष, यहाँ तक कि बड़े बड़े भक्त भी असुरों द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं। तात्पर्य बहुत नहीं है, परंतु बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी ने इसमें बताया है। वैसे आज माधवेंद्र पुरी जी का आविर्भाव तिथि भी है। जब भी भक्त लोग आते हैं वे सभी स्वरूप सिद्ध होते हैं, यानी उन सबों को भक्ति सिखानी नहीं पड़ती है, सीखे सिखाए आते हैं। जैसे प्रहलाद जी गर्भ से ही महाभागवत, भागवत धर्म को तत्व से समझने वाले, लेकिन हर तरफ से यदि आप देखेंगे तो भक्त लोग जो स्वरूप सिद्ध होते हैं, जन्म सिद्ध होते हैं, उन पर संतों की कृपा बनी रहती है। बिना साधु के कृपा के बिना कोई व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने अपने शक्ति, अपने बल के द्वारा इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया, जाकर के सभी देवताओं को मारपीट करके भगा दिया। और अच्छा व्यक्ति वही है, अच्छा व्यापारी उसी को कहते हैं, अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अनुभवी हो, देखे कि भाई सत्ता किसके हाथ में जा रही है, उसी से राम राम करना चालू कर देना चाहिए। भजन भी तो करना है ना। कभी कभी संत लोग बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, साथ भी चलते हैं, भोजन पर भी आमंत्रित करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई वो जो नेता है वो संत से बड़ा है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ। संत बहुत चतुर है, महात्मा बहुत चतुर होते हैं। जीरा भजे कृष्ण से ही बड़ा चतुर, जो भगवान का भजन करता है बड़ा चतुर होता है। भाई यदि आपको काम निकलना है और उस समय गधे की आवश्यकता है, तो गधे को बाबू कह करके काम निकालना कोई बुरा नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो कभी कभी देखा जाता है कि हमारे बड़े बड़े संत आचार्य लोग बुलाते हैं, जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, या गीता देंगे, इस्कॉन के विषय में बात करेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे। देखा जाता है कि संतों से भी ज़्यादा उनकी आदर की जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि यदि हमारे सन्यासी
हमारे आचार्य लोग, हमारे गुरुजन लोग यदि उनके सामने हाथ से जोड़ दिए या प्रार्थना किया या अन्य विनय किया तो नेता बड़े हो गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ। उसी प्रकार से जबरदस्ती अपने शक्ति के बल के द्वारा हिरण्यकशिपु ने उन देवताओं का यानी इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया, ले लिया। सिंहासन हो या राज्य हो या धन धान्य हो, पद प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, उसमें एक ही काम करता है, लोभ है। जीवन में यदि लोभ की प्रधानता है, लोभ एक ऐसा तत्व है, लोभ एक ऐसा वस्तु है जो दिखता नहीं है और है अंदर में ही। काम क्रोध मद मोह लोभ से बहा चित से दीजो। काम तो दिख जाता है, क्रोध भी दिख जाता है। क्रोध आ जाए तो चेहरे पर दिख जाता है, आंखों में दिख जाता है क्रोध। काम भी दिख जाता है, काम का भी दर्शन कभी कभी हम लोग कर लेते हैं, लग जाता है कि वो व्यक्ति कामी है, विषयी है। क्रोधी को भी पहचान लेते हैं, लेकिन लोभ तो दिखता ही नहीं है, लोभ तो पहचान में नहीं आता है। और जो लोभ है वो पाप का बाप है। लोभ पाप का बाप है। वो यदि जीवन में लोभ की प्रधानता ज़्यादा आ जाए तो कोई भी पाप करने से व्यक्ति डरता नहीं है, हर पाप कर सकता है वो। लोभ बड़ा खतरनाक है। लोभ होना चाहिए, लोभ बुरा तत्व नहीं है, लोभ तो होना चाहिए, लेकिन लोभ ये होना चाहिए कि 16 माला जपते हैं तो 32 जपेंगे, ऐसा लोभ हो। सुबह मंगला आरती में आने का लोभ हो, संतों का संग करने का लोभ हो। लोभ को हम आध्यात्मिक में बदल सकते हैं, स्पिरिचुअली इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, लोभ को बदल सकते हैं हम लोगों को। कोई भी भगवान ने जो वस्तु बनाई है जीवों के अंदर, जो तत्व दिया प्रभु ने, न काम बुरा है, न क्रोध बुरा है, न लोभ बुरा है, मत्सर भी, ईर्ष्या भी बुरा नहीं है। ईर्ष्या आपको ऐसे होना चाहिए, मत्सर ऐसा होना चाहिए कि भाई हमसे कोई भक्ति में आगे न निकल जाए, ऐसा ईर्ष्या होना चाहिए। वो आगे कैसे चला गया मंगला आरती में कल से, मैं बिल्कुल जाकर के 4 बजे से खड़ा रहूँगा वहाँ, मेरे से आगे कोई ऐसा मत्सर हो, आगे न कोई निकल जाए हमसे। क्रोध भी, हनुमान बाबा ने क्रोध किया, लंका जला दिया, तो कोई पाप थोड़ी लगा उनके ऊपर, वो तो भगवान के लिए किया था। यदि वो क्रोध सेवा के लिए है, सेवा में बदलता है, हमसे कोई ज़्यादा सेवा न कर ले, ज़्यादा प्रभु के पास कोई न पहुंच जाए, ऐसा ईर्ष्या, ऐसा क्रोध, ये तो भक्ति है। लेकिन हिरण्यकशिपु के जीवन में ऐसा नहीं था। उसके जीवन में ये था कि मेरे से कोई आगे न निकल जाए, पूरा संसार मेरा रहे और मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी का भक्त था, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी से सीधे जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो कहता है कि यदि आप मेरी तपस्या से, भक्ति से प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो आप मुझे वरदान दीजिए। बोले क्या दूं? बोले कि आप वरदान दीजिए कि मैं कभी ना मरूं। और ये बात सभी आदमी चाहता है कि मैं मरूं नहीं, यहीं बना रहूं, इसी संसार में रहूं। यही अपना है, यही हमारी भूल गलती है। हम सब वैष्णव संतों को ध्यान रखना चाहिए
कि हमारा जीवन का एक एक क्षण, एक एक सेकंड हाथ से निकल रहा है, बुढ़ापा की तरफ हम जा रहे हैं। सभी आदमी, सभी ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं हम सब। लेकिन लोभी लोग इस बात को भूल जाते हैं। लोभ तो दिखता ही नहीं है, अंदर ही बैठा है, साथ चलता है। कहीं दुकान में चले गए, वहाँ लोभ बढ़ जाता है। किसी को सुंदर वस्त्र पहनते देख लिए, वहाँ भी लोभ हो गया कि मेरे पास हो। किसी का सुंदर मोबाइल हो बढ़िया एप्पल का, तो वहाँ लोभ बढ़ जाता है। बढ़ता ही रहता, हमेशा निरंतर इच्छा करता रहता है ये। इसी लोभ को धीरे धीरे भक्ति मार्ग के द्वारा इसको ठीक करना है, कंट्रोल करना है। इस लोभ को हमें भगवान के सेवा में ट्रांसफर करना है। ऐसा लोभ हो, साथ रहता है, साथ बैठता है। एक कोई संत कथा बता रहे थे कि एक वृद्ध आदमी थे, वो मरने जा रहे थे, अब मरने वाले ही थे। तो मरने के बात सुन के उनके सभी लड़के एकत्र हो गए, बेटी बहुएं भी आ गई, अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए, जितने शुभ चिंतक थे सभी आ गए। वो बेचारा मर रहा है, श्वास निकल रही है, उसको ये भी पता नहीं है कि मरने के बाद कहाँ जाना है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अगला हमारा शरीर कैसा होगा, ये भी पता नहीं है। लेकिन मन में तृष्णा है, लोभ है। पूछा, बड़ा बेटा से पूछा, बड़ा बेटा कहाँ है? हाँ पिताजी, मैं यहीं पर बैठा हूं। छोटे बेटा से पूछा, तू बेटा कहाँ है? वो छोटा बेटा कहाँ है? बोले कि पापा जी वो भी यहीं पर बैठे हैं, आपके पास ही हैं, आप चिंता मत कीजिए। तीसरे से पूछा, वो तीसरा वाला कहाँ है? बोले कि आपके पैरों के नीचे तो बैठा है। चौथे से पूछा, और तू कहाँ बैठा है? मैं बोला कि आपको पंखा तो हिला रहा हूं मैं। मरते मरते उस व्यक्ति ने लोभ के अंदर बिल्कुल लोभ का अधीन हो गया था, लोभ उसको दबोच लिया था। मरते मरते उस व्यक्ति कहा कि भाई यदि तुम चारों यहीं बैठे हो तो दुकान कौन खोला है? बताओ, ये लोभ है ये। तुम चारों मेरे पास बैठे हो तो दुकान पर कौन है? अरे तुम भाई अपनी चिंता कर, अब दुकान मकान दुकान की क्या चिंता कर रहा था? ऐसा लोभ। हिरण्यकशिपु के जीवन में लोभ था, मैं कभी मरूं नहीं, मैं मृत्यु से रहित हो जाऊं, और जगत संसार में जितनी संपदा है वो मेरे अधीन हो जाए। ये लोभ का काम है, ऐसा लोभ करता है। लोभी व्यक्ति, कहीं लिखे हैं वाल्मीकि रामायण में, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मुहि राम। कामी से और लोभी से अपने को तुलना कर रहे हैं कि जैसे विषयों को, कामियों को पैसा अच्छा लगता है, जो विषयी है, कामी है, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में निरंतर अपने इंद्रियों को तृप्त करने में लगा रहता है, उस व्यक्ति को दाम बहुत चाहिए, पैसा। कभी कभी संतों को लोग देखते हैं ना कि संत लोग बहुत ऐश आराम से रहते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं। हाँ, इस्कॉन के भक्तों को सभी, कहीं भी आप चले जाओ, छुप कर भी जाओ, तो लोग आकर धीरे से पूछेंगे आप इस्कॉन से हो? पता नहीं क्या इस्कॉन के भक्तों में खूबी है कि क्या चमक है कि वो पहचान जाते हैं। खास करके लोई बाजार में तो यदि साउथ अफ्रीका के भी भक्त आ जाए ना, इंडियन जैसा दिखता है, वो समझ जाते हैं कि विदेश का, इसको काटना है पैसा। तो लोग कहते हैं कि भाई आप बड़े ऐशो आराम से रहते हो,
तो संत लोग कहते हैं आपको समझ में आता है कि हम लोग ऐश्वर्य आराम से हैं? तो हाँ, आप लोगों को कोई चिंता नहीं है, हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो। कौन सा टैबलेट खाते हो आप लोग, हमें भी बताओ। तो संत लोग कहते हैं बस एक ही टैबलेट है सुबह से शाम तक, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। ये औषधि है। महाप्रभु कहते हैं एने छी औषधि माया नासी बार लागी। महाप्रभु तो इसका औषधि का उपाधि दिया, औषधि बताया, ये दवा है। ये यदि आपको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, प्रसन्नचित्त रहना है, संतुष्ट रहना है, सेटिस्फाई रहना है, तो आप केवल मंत्र का जाप कीजिए और इस मंत्र से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कल प्रभुपाद जी के हम हिंदी वाली लेक्चर सुन रहे थे। प्रभुपाद जी कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। ज्ञानी जोगी मुक्त होने वाले, प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब अशांत रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, इनके मन में कभी शांति नहीं रहती है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि तो शांति कैसे मिलेगी? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम रहता है, उसके मन में एक ही कामना रहती है कि भगवान को प्रसन्न कैसे करूं, संत वैष्णव हम पर रुष्ट न हो जाए, कोई उनका अपराध न बन जाए, बस इसी चिंता में रहते हैं, इसीलिए शांत बने रहते हैं। हमारे छोटे छोटे संत जो गृहस्थ बन गए हैं, पत्नी के साथ जा रहे हैं, बच्चे के साथ जा रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में माला है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। हाँ प्रभु जी कैसे हैं आप? फिर चालू कर दिए हरे कृष्ण हरे। उनको चिंता ही नहीं कि भोजन कहाँ मिलेगा, कहाँ रुकने को मिलेगा, ना कोई चिंता नहीं। ऐसा कौन है ना, प्रभुपाद जितना बड़ा मकान खोल रखे हैं। ये शांति का मार्ग है सब, ये शांति का मार्ग है। हिरण्यकश्यप के मन में लोभ था, सारा जगत को अधीन करना चाहता था, और देवता लोग नारद जैसे, यहाँ कहते हैं कि हे भरत वंश के वंशधर महाराज युधिष्ठिर, नारद जैसे संत महात्मा भी उसकी स्तुति करते थे, स्तुति किया, उसका निवेदन किया उन्होंने। इसका मतलब हमने बताया था कि इसका मतलब ये नहीं कि नारद जी से भी वो बड़ा हो गया है। वो नारद जी चाहें तो एक क्षण में उसको पदच्युत कर सकते हैं, पद से उतार सकते हैं। संत में और असुरों में यही अंतर है। संत के पास यदि कोई धन होता है तो वो सोचता है कि प्रभु की सेवा कैसे करूं, और असुर के पास संपदा होता है तो वो सोचता है कि मैंने अपने इंद्रियों को संतुष्ट कैसे करूं। यही भेद है। संत के पास जो भी संपदा है, आप देखिए महाराज युधिष्ठिर के जो संपदा था वो सब भगवान के और संतों का था। एक संत था, कोई व्यक्ति, तो संत के पास गए, कोई मांगने गया होगा उसके पास, तो संत किससे कहा कि हमें इतने कुछ दे दो, धन दे दो, हमें ज़रूरत है। तो संत ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले कि नहीं, आपके पास तो सब संपदा है, सब चीज़ दिख रहा है, आंखों से दिखता है सब। बोले कि नहीं, दिखता तो है आपको, लेकिन ये मेरी नहीं है। बोले किसकी है? बोले कि ये सब भगवान का है। भगवान का वस्तु मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? यह मानना, यह समर्पित कर देना भगवान के चरणों में, यही भक्ति है। बलि महाराज को देखिए, महात्मा युधिष्ठिर के जीवन में देखिए, बहुत ऐसे ऐसे संत हैं, सब भगवान का है, सब भगवान को अर्पित कर देते हैं। मानस देह गेह जो किछु मोर, अरपिला तुआ पदे नंद किशोर।
मानस मन, देह शरीर, गेह माने घर, और गेह माने घर में जितनी संपदा वस्तु है वो सब आपका है। यही मानना ध्रुव सत्य है, यही मानना चाहिए, इसी का अभ्यास करना चाहिए हम लोगों को। इसीलिए हम लोग भक्ति में लगे हैं कि इसका अभ्यास हो जाए कि अंत काल में जब शरीर छूटे, प्राण प्रयाण समय कफवात पीतऊ, यदि प्राण शरीर से प्रयाण करता है, निकलता है, उस समय कफ पीत बात तीनों एक साथ शरीर पर आक्रमण कर लेता है। भाई अच्छे भले शरीर में यदि केवल बात बढ़ जाए, हवा बढ़ जाए केवल, तो शरीर का सारे रहन सहन बिगाड़ देता है। पेट में भोजन ठीक से नहीं पचता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कफ बढ़ जाए तो गला रुक जाएगा, पीत बढ़ जाए तो चक्कर आने लगेगा। ये कितनी प्रभु की कृपा है कि तीनों का संतुलन ठीक रखे हैं शरीर में, और शरीर ठीक चल रहा है। इसमें से एक भी खराब होता है तो शरीर बीमार हो जाता है। लेकिन मृत्यु के समय तो तीनों एक साथ आक्रमण करता है, कंठ बंद हो जाता है, तो स्मरण कैसे होगा? यही अभ्यास है। अभी हम एक भक्त थे, सारंग ठाकुर पहुँ से बात हो रही थी, हमने कहा कि बड़ा अच्छा सेवा करते हैं आप सब लोग, अभी युवक हो, शरीर में ताकत है, अभी से तैयारी कर लें हम लोग की, ताकि शरीर छोड़ते छोड़ते कहीं मन न फंस जाए, कहीं मन न अटक जाए, कोई धन संपदा में, कोई वस्तु में, कोई चीज़ में मन न लग जाए। बस सीधे इसका जप का अभ्यास हो, सेवा का अभ्यास हो, विनम्र होने का अभ्यास हो, ऑनेस्ट ईमानदार होने का अभ्यास हो, यही मृत्यु का तैयारी है। इसी तैयारी से हम ठीक से जा सकते हैं। हालांकि हिरण्यकश्यप का जब पूर्व जीवन है वो तो भक्त हैं, भगवान ने उनके साथ लीला किया, द्वारपाल हैं, जय विजय हैं, भगवान ने उनको अपने हाथों से मुक्ति दिया। एक दूसरी बात है, लेकिन बात ये है कि भाई उनके जीवन में जो लोभ था वो अनुकरणीय नहीं है, जीवन में उतारने योग्य नहीं है। वो जीवन में उतारने योग्य है त्याग। एक भक्त थे, नाम था रंका बंका, नाम सुने होंगे आप लोग, भक्तमाल की कथा है ये। रंका बंका पति पत्नी दोनों भक्त थे, और भगवान के इतने निर्मल, इतने अकिंचन भक्त, जीवन में कुछ भी नहीं है, धन संपदा नहीं है, लेकिन किसी प्रकार के मन में परेशानी नहीं है। जंगल से लकड़ी काट करके ला करके, और लकड़ी काट करके बाजार में बेच करके जो उससे धन आता था, जो पैसा प्राप्त होता था, उसी के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करते थे। अत्यंत गरीबी थी, और भगवान भी यही कहते हैं, नमः अकिंचन वित्ताय, अकिंचनों के हम परम धन हैं, भगवान कहते हैं। कुंती जी अपने स्तुति में इसका गान करती हैं, नमः अकिंचन वित्ताय, हे प्रभु आप गरीबों के परम धन हो। नमः अकिंचन, आपको प्रणाम करती हूँ मैं, आपके चरणों में नमन करती हूँ, आपके चरणों में मैं झुकती हूँ, आप अकिंचनों के परम धन हो। अत्यंत गरीबी थी जीवन में। अब नामदेव जी के जमाने की ये कथा है। नामदेव जी तो भगवान से बात करते थे। प्रभु से कहा नामदेव जी ने कि प्रभु आपका एक भक्त है, बड़ा गरीब है, उसको कम से कम खाने की आप व्यवस्था कर देते, खाता पीता हो। बोले कौन? बोले कि रंका बंका। भगवान ने कहा कि मैं बहुत उसको देने का कोशिश करता हूँ, लेकिन लेता ही नहीं हो, मांगता ही नहीं हो। आप सभी भक्तों को मुझे अंदर से पता है कि भगवान के पास इस भक्तों में से कोई धन की इच्छा नहीं करता होगा।
हाथ सभी भक्तों का जुड़ा रहता है। सुंदर आरती में, दर्शन आरती में, संध्या आरती, मंगला आरती में सभी एक ही निवेदन करते हैं, प्रभु अपनी भक्ति देना, आपका स्मरण बना रहे, आपका चिंतन बना रहे, यही मांग है। भगवान ने कहा कि देखो मैं देना तो बहुत चाहता हूं लेकिन वो ले ही नहीं रहा है। दिए मानम न गिणंती, देना चाहता हूं लेता नहीं है वो। नामदेव जी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु कि आप दो और लोग ना लें। लोग तो लेने के लिए आपसे थाली सजा करके सुख संपत्ति घरे आए ये सब कहते हैं, मांगते हैं लोग। बोले कि चलो दिखा देता हूं। दोनों पति पत्नी जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते भगवान ने कहा कि चलो इनका हम परीक्षण कर लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं। भगवान ने एक पोटली बनाई 10-5 किलो का, उसमें मोटे मोटे सोने का हार गहना गुली बना करके बिल्कुल नामदेव जी के आगे ही गिरा दिया, चमक करना रंका बंका के सामने ही गिरा दिया। पत्नी थोड़ा पीछे चल रही थी, पति देव आगे जा रहे थे, जंगल में लकड़ी काटना था। जब गिरा दिए तो भक्त ने देखा कि ये तो बड़ा भारी सोना है, बड़ा बहुत मात्रा में है। देवी जी आ रही हैं, उनका दिमाग न खराब हो जाए देख करके, पत्नी पीछे से आ रही थी। तो उस पर पति देवता क्या करने लगे कि उसके ऊपर मिट्टी डालने लगे, मिट्टी से उसको ढकने लगे, उसको ढकने लगे। तब तक पत्नी भी आ गई। पत्नी ने भी देखा कि सोना है इसमें। तो पति से पत्नी कहती है कि प्रभु क्या कर रहे हैं आप, इस मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं, बताओ। पति तो सोना को सोना समझ रहा था, लेकिन पत्नी तो कहती कि तो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं आप। सोचना, चिंतन करना, समझना, ऐसे ऐसे हमारे समाज संस्कृति में संत हुए, हम लोग भी उसी लाइन में लगे हुए हैं। चाहे हो सकता है और जन्म बीते और जन्म लेना पड़े, लेकिन लाइन बिल्कुल ठीक है हम लोगों का। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे संस्था में, इस्कॉन जैसा, प्रभुपाद जी, वर्तमान आचार्यों के सानिध्य में जो हम लोग कार्यरत हैं, बहुत सौभाग्य है हम सबका। ऐसा सौभाग्य प्राप्त करना बहुत बहुत जन्मों के पुण्य के बाद प्राप्त होता है। लाइन बिल्कुल ठीक है, मार्ग बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल। पतिदेव ने कहा कि वाह रे भाई वाह, मैं तो सोने को सोना समझ रहा था, ये तो 2 फुट हमसे आगे है, तो सोने को मिट्टी समझ रही है। प्रभु ने कहा कि भगवान ने कहा नामदेव जी से, देखा आपने, चलो मैं दिखाता हूं। आगे चले। आगे चलने के बाद में भगवान ने सोचा कि चलो इनको मेहनत करना पड़ता है। जंगल के लकड़ियां काट काट करके भगवान ने बोझा बना करके रख दिया, उनको मेहनत ना करना पड़े, संत हैं। बना के रख दिया तो जा करके पति पत्नी देखा कि भाई सारे लकड़ी तो किसी ने काट करके रख दिया है, अब यदि इसको हम उठाते हैं, हम ले जाते हैं तो पाप लगेगा। दोनों पति पत्नी निराश होकर के घर लौट गए और लौटने के बाद में पानी पी करके सो गए। सोते सोते पति ने बात किया। पति ने कहा कि आज भोजन नहीं मिला, प्रभु का प्रसाद नहीं मिला। तो पत्नी ने कही कि पता है क्यों नहीं मिला? बोले क्यों नहीं मिला? बोले कि हम लोगों ने गलत धन का दर्शन कर लिया था। गलत धन का दर्शन करने से आज हम लोगों को प्रसाद से भेंट नहीं हुआ। अब हिरण्यकश्यप के जीवन में ऐसी बात कहाँ समझेगा, वो तो गलत धन था ना, जो सिंहासन को हड़प लिया था वो तो गलत धन था। वो शांति सुख कैसे मिलेगी? तो इन सब असत संग बातों से हमें बचना है, बचते रहना चाहिए, अपने को नियंत्रण में रखना चाहिए,
अपने को मर्यादा में रखना चाहिए। जब भी मन में यदि कोई धन का तूफान आ जाए, क्रोध का तूफान आ जाए, लोभ का तूफान आ जाए, लोभ का बाढ़ आ जाए हृदय में, तो अपने पूर्वजों को, अपने गुरुजनों को स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए। भाई महाप्रभु एक बार जब नाम लेते थे तो रोते थे। वही नाम तो है महामंत्र, ये अलग तो नहीं है, वही मंत्र है। महाप्रभु रोते थे, शिक्षा दिया उन्होंने कि यदि तुम रो नहीं सकते हो, रोमांचित नहीं हो सकते हो, नाम लेते समय यदि तुम्हारी गला रुंध नहीं सकती है, तो कम से कम ठीक से नाम जप करके उसको सुनो ध्यान से, सावधानी पूर्वक। आप सब तो करते हैं, मंगला आरती के बाद जो आप सब बड़े संत वैष्णव जो बैठते हैं, देवता लोग भी, दुर्लभ चीज़ है, देवता लोग भी तरसते होंगे कि कितने भाग्यशाली जीव हैं कि प्रांगण में, कृष्ण बलराम के प्रांगण में बैठ करके ये सभी संत और प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ रहे हैं, प्रभु के साथ बैठे हैं। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आप निरंतर जप करने के लिए क्यों कहते हो? आप जिससे मिलते हो कहते हो कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, जाप करो, जाप करो, क्यों कहते हो? प्रभुपाद जी ने कहा कि इसका बहुत लाभ है। संसारिक चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है, पहला लाभ ये है। और दूसरा लाभ ये है कि जप करने से, नाम लेने से भगवान से निरंतर हमारा संपर्क बना रहता है, तार जुड़ी रहती है नाम जप करने से। इसलिए चैंटिंग एंड हियरिंग, ध्यान से जप करना है और ध्यान से उसको सुनना है, यही जप की महिमा है। हमारे एक बड़े आचार्य हैं श्री माधवेंद्र पुरी जी, अब बहुत समय नहीं है लेकिन नाम ले लेते हैं। माधवेंद्र पुरी जी एक महान आचार्य के रूप में उनका प्राकट्य है। अपने पूजन से, अर्चा विग्रह के सेवा से उन्होंने शिक्षा दिया। जब खीर बनाते थे तो डायरेक्ट उनके हाथ से भगवान खाते थे। ऐसे संत, ऐसे उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए हम सबको। इसी परंपरा में है, वही संप्रदाय है, यही हमारा कुल परंपरा है, इसी में हम लोग अपना नाम लिखाए हैं। हम लोगों को भी धीरे धीरे जैसे जैसे इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, जैसे जैसे शरीर शिथिल हो रहा है, वैसे वैसे एक भगवान ने बड़ी कृपा किया है। अपने विभूति योग में कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, और शरीर जब वृद्ध हो जाता है तो मन की वृद्धा अवस्था नहीं आता है, मन और जवान हो जाता है, उसकी जवानी बनी रहती है, क्योंकि मन में तो वही बैठे हैं। तो शरीर यदि नहीं भी चलता है तो मन से भगवान की पूजा करते रहें। मानसिक पूजा का भी बहुत भारी इसका लाभ है। माधवेंद्र पुरी जी अपने जीवन में, अपने आचरण से, अपने भक्ति क्रिया से ये शिक्षा दिया कि हम सभी भक्तों को भगवान के साथ बैठें, भगवान के साथ बैठ कर के जाप करें, भगवान को भागवत सुनाएं। यदि मंदिर में कोई भी नहीं, अकेले बैठे हो तो बैठा करके भगवान को चित्रपट रख करके उनको भागवत सुनाओ। उनकी अपनी कथा बहुत अच्छी लगती है, उनको अपनी कथा बहुत अच्छी लगती है। जब कोई कथा नहीं कहने वाला व्यक्ति मिलता है, उनका कोई प्रचार करने वाला जब नहीं होता है, तो कभी कभी भगवान ने अपने मैया को श्रोता बना करके स्वयं वक्ता बन जाते हैं। भगवान कपिल देव के प्रसंग में देखिए, माता श्रोता बनी है और कपिल भगवान प्रवचन कर रहे हैं। देवकी वसुदेव जी की हुई जेल में भगवान ने चतुर्भुज रूप में उन्होंने अपना दर्शन से यही शिक्षा दिया कि आप 3 जन्म पुत्र बनने की बात किया था, अब ये अंतिम पुत्र बनने का है। आप जो जो बने, हम ये बने, अब ये अंतिम है। भगवान ने कई एक जन्मों की बात बता दिया।
वहाँ भी कथा सुनाई। कौशल्या के गोद में भी जब हैं तो कहते हैं कही कथा सुहाई मात बुझाई। बुझाई मतलब सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। अपने मैया को श्रोता बनाया। भगवान का कीर्तन कथा निरंतर श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। आपस में भक्त बैठ करके, ब्रह्मचारी लोग बैठ गए, एक ब्रह्मचारी बोल रहा है 10 सुन रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है 9 सुन रहे हैं। आपस में कथयंतश्च माम नित्य तुष्यंतिश्च रमन्ति च। शरीर नहीं भी चलता है, नहीं भी चलता है, तभी भी आप हम सबको निरंतर कथन करते रहना है। और समय तो हो गया है, एक आध और बात था, तो कभी फिर मौका मिलेगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। हाँ, धन्यवाद आप सबको। भगवान आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, खूब भक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। चैतन्य महाप्रभु की, माधवेंद्रपुरी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय।